नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ हिंदी, जो पुस्तक पुनीत कुमार राय जी की है। साथियों, इस पुस्तक से हम संपूर्ण प्रश्नमाला के रूप में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस पुस्तक से उससे कर रहे हैं। साथियों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय काव्य शास्त्र और उसका यह 13वां वीडियो है। कुल मिला के उस पुस्तक का यह 13वां वीडियो। तो चलिएगा देखते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। देखिए, आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या के व्याख्या मानना पड़ेगा। यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। यह कथन किसका है? तो साथियों, यह कथन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ठीक है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास का कथन है। अगला देखिए, प्रतिभा से हेतु व्युत्पत्त्य व्यासाभ्याम संस्कार्य कथन किस आचार्य का है? तो यह है आचार्य हेमचंद्र का। हेमचंद्र। और देखिए कि नोट है कि हेमचंद प्रथम आचार्य हैं जिन्होंने तीनों काव्य हेतुओं प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास में से केवल प्रतिभा को, जो कि व्युत्पत्ति और अभ्यास के द्वारा परिष्कृत होती है, काव्य का हेतु माना है। प्रतिभा से हेतु व्युत्पत्त्य अभ्यासाभ्याम संस्कार्य। अगला प्रश्न है, शक्तिः कवित्व बीजः संस्कार रूप कथन किस आचार्य का है? तो शक्तिः कवित्व बीजः संस्कार रूप यह कथन है मम्मट का। मम्मट। और देखिए, सा प्रतिभा काव्य घटनानुकूल शब्दार्थोपास स्थिति, काव्य रचना के अनुकूल शब्द तथा अर्थ को प्रस्तुत करने की क्षमता को प्रतिभा कहते हैं। कथन किस आचार्य का है? तो यह कथन है जगन्नाथ का। किसका है? आचार्य जगन्नाथ। गुरुपदेशाध्येतुं शास्त्रं जडधियोप्लयं काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावते। शास्त्र पठन तो गुरु उपदेश द्वारा जड़ बुद्धि के लिए भी संभव है, पर काव्य निर्माण के लिए प्रतिभा अपेक्षित है, कहकर सर्वप्रथम किस आचार्य काव्य हेतुओं के संदर्भ में प्रतिभा की अनिवार्यता घोषित की है? तो यह बताइए किसका है? तो भामा, आचार्य भामा। अगला देखते हैं। अगला देखिए कि रुद्रट तथा कुंतक ने काव्य हेतुओं की संख्या मानी है। रुद्रट तथा कुंतक ने काव्य हेतुओं की संख्या कितनी मानी है? 3 मानी है। काव्य हेतु माने हैं 3। शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास। शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। नैसर्गिकी प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमद अभियोग अभ्यास को काव्याम किस आचार्य ने माना है? तो यह माना है दंडी, आचार्य दंडी ने। किस आचार्य ने प्रतिभा को एक आवश्यक हेतु माना है, किंतु इस तथ्य को उद्घाटन किया है कि प्रतिभा शक्ति के बिना भी किन्हीं अवस्थाओं में व्युत्पत्ति या व्युत्पत्ति होगा सकती है, व्युत्पत्ति और अभ्यास के आधार पर काव्य रचना संभव है। तो आचार्य दंडी, ये भी कितना है, किसका कथन है? तो आचार्य दंडी। किन आचार्यों ने प्रतिभा को काव्य का हेतु और व्युत्पत्ति तथा अभ्यास को प्रतिभा का हेतु माना है? तो किसने माना है? तो प्रतिभा का, देखिए, जो हेमचंद बागभट्ट द्वितीय और जयदेव जगन्नाथ, किसने माना है ये? हेमचंद्र बागभट्ट द्वितीय और जयदेव जगन्नाथ।
जगन्नाथ। अगला देखते हैं। अगला है रमणीय, अनुभूति, युक्ति, वैचित्र और छंद, इन तीनों का समंजित रूप ही कविता है। रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है। वाणी के माध्यम से सौंदर्य की अभिव्यक्ति का नाम काव्य है। सरस शब्दार्थ का नाम काव्य है। कथन किस आलोचक का है? किस आलोचक का है? तो ये है तो इस कथन को डॉक्टर नगेंद्र का है, डॉक्टर नगेंद्र। अगला देखिए, यदि कविता में चमत्कार नहीं, कोई विलक्षणता नहीं, तो उससे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह कथन किसका है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। राजशेखर ने रस का प्रतिष्ठाता किसे माना है? तो राजशेखर ने नंदिकेश्वर को। नंदिकेश्वर। केशव मिश्र 16वीं सदी ने रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक किसे माना है? तो शौद्धोदनी। शौद्धोदनी को। अगला देखें, नोट करके, भरतमुनि के नाट्यशास्त्र के 2 संस्करण उपलब्ध हैं। पहला काव्यमाला बम्बई निर्णय सागर का संस्करण और दूसरा काशी संस्कृत सीरीज काशी चौखंबा का संस्करण। इनमें क्रमशः कितने 36 और 37 अध्याय हैं। 36 और 37। ठीक है। भरत मुनि ने कितने रस, कितने गुण, कितने दोष तथा कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? तो भरत मुनि ने 8 रस बताए हैं, 10 गुण बताए हैं, 10 दोष बताए हैं और 4 अलंकार। मुक्तम लोक स्वभावीन रसैश्च सकलहि पृथका। उक्ति किस आचार्य की है? उक्ति किस आचार्य की है? तो यह है भामा की उक्ति है। शब्दार्थों सहित काव्यम, काव्य की इस परिभाषा में दोष है। तो अतिव्याप्ति दोष। कौन सा है? अतिव्याप्ति दोष। अब देखिए अलंकार और उनके उदाहरणों को देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यमक अलंकार। देखिए, जहाँ एक शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, जहाँ एक शब्द है कोई, वह भिन्न भिन्न अर्थों में एक से अधिक बार प्रयोग हो, वहाँ यमक अलंकार। जैसे के की रब की नूपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मूक प्यास। ठीक है, यह महादेव वर्मा का है। यहाँ देखिए जगती एक तो आया है शब्द, वो 2 बार आया है, एक तो जगती और ये जगती। एक जगती शब्द की आवृत्ति में यमक है, तो प्रथम जगती क्रिया है और जैसे दूसरी जगती जो है उसको हम पृथ्वी का पर्याय माने और पहली जगती जगने से है। ठीक है, क्रिया। अगला श्लेष अलंकार देखिए, जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ क्या हो, ऐसे शब्द जहाँ जिनके एक से अधिक अर्थ उत्पन्न होते हैं। रहमन पानी राखिए, शब्द एक होगा लेकिन वह शब्द कई अर्थों को व्यक्त करेगा। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यह पानी का अर्थ अलग मोती है, मानुष है और चून के लिए अलग है। इन तीनों के लिए अलग अलग है। देखिए, इस पानी का अर्थ अगर हम देखें तो मोती के लिए चमक है और मनुष्य के लिए इस पानी का अर्थ प्रतिष्ठा है और चून के लिए इस पानी का अर्थ मात्र जल ही है। तो यहाँ अपना अपना अर्थ अलग अलग है किसी एक शब्द के लिए, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का तात्पर्य होता है चिपका हुआ, है ना, चिपका हुआ। तो माने किसी एक शब्द से अनेक अर्थ चिपके हुआ होगा, श्लेष अलंकार। देखिए अगला है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति देखिए, जहाँ श्लेष अथवा काकु कंठ ध्वनि को बदलकर
या काकू से कहने वाले के कथन का सुनने वाला दूसरा ही अर्थ करे, है ना। वक्रोक्ति, वक्र माने घुमावदार उक्ति, जो घुमावदार कथन लगे, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार है। जैसे जब आप पिता के वचन पाल सकते हैं, है ना, तब माँ की आज्ञा भरत टाल सकते हैं। जहाँ द्वितीय पंक्ति में काकू द्वारा नहीं टाल सकते हैं, ये अर्थ होता है। उपमा अलंकार देखिए, जहाँ किसी प्रकार की समानता के कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु से के समान कही जाए, वहाँ उपमा अलंकार है। ठीक है, जहाँ एक दूसरे से तुलना की बात रहेगी, वहाँ आपका उपमा अलंकार रहेगा। उपमा के 4 अंग माने जाते हैं, उपमेय, उपमान, इसके बाद साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है उसे उपमेय, और किसी वस्तु के लिए जिस वस्तु की समता दी जाती है उसे, माने जिससे तुलना की जाए और जिसकी तुलना की जाए, ऐसे अर्थ में आपका उपमेय उपमान होता है। अब बात है साधारण धर्म की। तो देखिए, साधारण धर्म जिस विशेषता के कारण उपमेय और उपमान, है ना, क्या है, समता दिखाई जाए या एक दूसरे में तुलना की जाए, उसे हम साधारण धर्म कहेंगे। वाचक शब्द वे शब्द होते हैं जो उपमेय उपमान की समानता सूचित करते हैं या समानता बताते हैं। जैसे शब्द हैं वाचक शब्द में सा, एव, तुल्य, लौ, सदृश, सम, ज्यों, जैसे, जिम, समान, इम, सरस, सरिस। ठीक है, इस तरीके से उदाहरण पीपर पात सरिस, देखो एक आया शब्द मंडोला, पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है। मन उपमेय हो गया और पीपल का पत्ता उपमान हो गया। ठीक है, सरिस वाचक शब्द और डोलना साधारण धर्म है, माने उपमेय उपमान का एक समान जो गुण धर्म होता है हम उसको साधारण धर्म कहते हैं। तो यहाँ आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार देखिए, उपमेय में उपमान का आरोप रूपक कहलाता है, माने जहाँ उपमेय में उपमान का ही रूप दे दिया जाता है उसको हम कह सकते हैं रूप अलंकार। रोमावली को सरसैया में, अर्थात रोमावली रूपी सरसैया, रोमावली माने रोमावली को सरसैया, रोमावली रूपी सरसैया की बात की जा रही है। अब देखिए, भ्रांतिमान और संदेह, थोड़ा इसमें मेल सा है और लेकिन अंतर है, वो स्पष्ट करेंगे। सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु का मान लेना ही भ्रांतिमान है। जैसे यहाँ पर नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। क्या कर रहा है, एक तोता बैठा है, वो नाक में लगे मोती की जो नाक में मोती लगाया, उस मोती में जो अधरों माने ओंठों की जो कांति है, चमक है, उससे क्या लग रहा है उसको, वो मोती जो है नाक का ओंठों की कांति से जो लाल हो चुका है, वो एक अनार के दाने के समान वह लगने लगा है उसे। इसलिए देखकर वो क्या हो गया है, सुख सोचता है और मौन हो गया है कि यह कोई अन्य शुक है या कि माने कोई दूसरा तोता जो है वो क्या पकड़े हुए है, कोई अनार का दाना तो नहीं पकड़े हुए। इसलिए ऐसा सोचकर वह मौन हो गया और सोच रहा है यह दूसरा कौन सा शुक है या तोता है। यहाँ उर्मिला की नाक और मोती में अनार का दाना पकड़े हुए शुक का भ्रम करके पाले हुए सुख को हो रहा है। ठीक है, संदेह देखिए, यहाँ सत्यासत्य का ठीक निश्चय न होने के कारण उपमेय का उपमान के रूप में वर्णन किया जाए। जैसे विरह है अथवा यह वरदान, यहाँ विरह और वरदान में निश्चय नहीं हो पाता है, अतः संदेह है। ठीक है, जहाँ भ्रांति में क्या है, संदेह हो जाए, मतलब भ्रांति में क्या है, भ्रांति हो जाए। जहाँ संदेह में और भ्रांति इतना ही अंतर है। देखिए, संदेह और भ्रांति, संदेह तो संदेह है ही, जैसे हम किसी भी वस्तु में संदेह नहीं कर पाए ये कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन भ्रांति में हम उस संदेह के कारण उसमें क्रिया कर बैठे, माने उसको हम वही मान लें जो हमारे मन में चल रहा है। ठीक है, एक जगह मान लो रस्सी पड़ी है, अब यह रस्सी की हम संदेह कब तक रहेगा, जब तक हम इसको रस्सी और सांप में संदेह नहीं कर पाए। ठीक है, ये शंका बनी रहे कि ये सांप है कि ये रस्सी है। लेकिन भ्रांति कब हो जाएगा, भ्रांति तब हो जाएगा जब इस रस्सी को ही हम सांप मान के दौड़ पड़े, तो ये भ्रांति है। ठीक है, अगला देखते हैं। भ्रांतिमान और संदेह में अंतर है कि भ्रांतिमान में भ्रम को सत्य मान लिया जाता है, जबकि संदेह में सत्यासत्य का निश्चय नहीं हो पाता है। उत्प्रेक्षा देखिए, जहाँ उपमेय प्रस्तुति की उपमान अप्रस्तुत रूप में संभावना की जाए, इसके वाचक मनु, मानो, जनु, जानो, मानहु, जानहु, इव, खलु आदि।
जैसे वह देखो वन के अंतराल से निकले, मानो दो तारे क्षितिज जाल से निकले। यह साकेत की पंक्ति है। यहाँ उत्प्रेक्षा है, जैसे जहाँ पर एक तरीके से संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ आपका हो जाएगा। अतिशयोक्ति, जहाँ लोक सीमा का उल्लंघन करते हुए अर्थात बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत उपमेय की प्रशंसा की जाए उसे अतिशयोक्ति, जहाँ पर बड़ा चढ़ाकर बात की जाए। पढ़िए, चाणक नदी पार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा था इस पार तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, अतिशयोक्ति है। प्रतिवस्तु उपमा, जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों में एक ही साधारण धर्म विभिन्न शब्दों से कहा जाए वहाँ प्रतिवस्तु उपमा अलंकार होता है। जैसे लसत सूर सायक धनुधारी, रवि प्रताप सन सोहत भारी। यहाँ पहला उपमेय वाक्य दूसरा उपमान वाक्य है और दोनों में शोभना यह एक साधारण धर्म है। लसत और सोहत इन दो शब्दों से कहा गया है। देखिए दृष्टांत में क्या है, जहाँ उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हों वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। किसी और पर प्रेम नारियां पति का नहीं या नहीं क्यों क्या सह सकती हैं, ये प्रश्न जैसा है। यहाँ एक म्यान में दो तलवारों का रहना वैसे ही असंभव है जैसे पुरुष का दो नारियों पर अनुरक्त रहना। इस प्रकार यहाँ दोनों वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव है। निदर्शना, जहाँ दो पदार्थों में भिन्नता होते हुए भी उपमान के द्वारा उनके संबंध की कल्पना की जाए वही निर्दर्शना अलंकार है। जैसे मैं मृग मीन मृनानल की छवि दास उन्हीं अखियान में देखो। तो यहाँ पर यह इनका उदाहरण है। यहाँ मृग मीन आदि उपमानों की छवि का आंखों में आरोप किया गया है, अतः निर्देशना अलंकार है। समासोक्ति क्या है, जहाँ समान विशेषणों के द्वारा प्रस्तुत उपमेय से ही उपमान अप्रस्तुत का भी ज्ञान कराया जाए वहाँ समासोक्ति अलंकार है। जैसे पीली पड़ निर्बल कोमल कृष्ण देह लता कोमलाई, विवसना लाज में लिपटी सांसों में शून्य समाई। चांदनी के प्रस्तुत वर्णन से विशेषणों की समानता के कारण पांडुवर्ण क्षीणकाय किसी कोमल नारी की प्रतीति होती है। अतः यहाँ कौन सा अलंकार है, समासोक्ति। विभावना में क्या देखिए, कारण और कार्य के संबंध में चमत्कार पूर्ण कल्पना अर्थात कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभावना अलंकार है। जैसे विनु पद चले सुने विनु काना, यहाँ कारण पैर और कान हैं, इनके अभाव में चलना और सुनना कहा गया है। यहाँ कौन सा हो जाएगा, विभावना। विरोधाभास, दो वस्तुओं में वस्तुतः विरोध न रहने पर भी विरोध की प्रतीति विरोधाभास अलंकार है। जैसे मूक गिरवर के मुखरित ज्ञान, यहाँ मूक गिरवर के ज्ञान को मुखरित कहने का विरोधाभास हुआ है। विशेषोक्ति क्या है, कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना विशेषोक्ति है। अब छूटता नहीं छुड़ाए रंग गया हृदय है ऐसा, आंसू से धुला निखरता यह रंग अनोखा ऐसा। यहाँ छुड़ाने पर भी रंग को नहीं छूटने में कारण के होते हुए भी कार्य अभाव है, अतः विशेषोक्ति यहाँ हो जाएगा। असंगति क्या है, कारण कहीं अन्यत्र और कार्य कहीं अन्यत्र हो, जैसे असंगति अलंकार। मेरे जीवन का उलझन बिखरी थी उनकी अलकें, ठीक है। पीलू मद मदिरा किसने थी बंद हमारी पलकें। यहाँ उलझन में पड़ा कोई अलकें बिखरी हैं, किसी उलझन में और कोई पड़ा है लेकिन अलकें दूसरे की बिखरी हैं। मदिरा पी किसने और है और सुरूर चढ़ा किसी और पर है, अतः असंगति अलंकार। अर्थांतरान्यास, यदि सामान्य का विशेष से या विशेष का सामान्य से समर्थन हो तथा अर्थांतरन्यास अलंकार होता। जैसे जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यहाँ पूर्वार्धगत सामान्य अर्थ है, कुसंगत अच्छी प्रकृति वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और उत्तरार्ध के विषय अर्थ से उसका समर्थन। जैसे सर्प लिपटे रहते हैं फिर भी चंदन में विष नहीं व्याप्त होता, यहाँ इसलिए अर्थांतरन्यास हो गया है। अगले देखिए, अन्योक्ति या अप्रस्तुत प्रशंसा। यदि अप्रस्तुत के वर्णन से प्रस्तुत की प्रतीति हो तो अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो।
यहाँ अप्रस्तुत सर्प के विशेष वर्णन से प्रस्तुत में यह सामान्य अर्थ प्रतीत होती है। शक्ति संपन्न पुरुष को ही क्षमा शोभा देती है, शक्तिहीन को नहीं। अतः अन्योक्ति या अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। उदाहरण अलंकार देखिए, जहाँ पहले सामान्य वाक्य कहा जाता है और उसको स्पष्ट करने के लिए अंग रूप दूसरा उपमान वाक्य कहा जाता है, वहाँ उदाहरण जैसे जिम आदि, ज्यों जैसे जिम आदि इसके वाचक है। नी के पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, और जैसे बरनत युद्ध में रस सिगार ना स्वाद। अत्युक्ति में जहाँ किसी वस्तु को अत्यंत बड़ा चढ़ाकर, ये भी अतिशोक्ति जैसा ही है, मिथ्यापूर्ण वर्णन किया जाए, वहाँ अत्युक्ति। भूषण भार सवार है, क्यों यह तन सुकुमार, सूदे पाए न धर परत, शोभा के है भार। अतिशोक्ति और अतियुक्ति में मात्रा का तारतम्यिक अंतर है। अतिशयोक्ति में जहाँ मिथ्यापूर्ण वर्णन होता है, वहाँ अत्युक्ति में अत्यंत मिथ्यापूर्ण। बस इतनी ही बात है इसमें। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।